नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 1 में रक्षाबंधन का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ में राखी बंधाई और मंच से संस्कारों की अहमियत पर जोर दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को महिला कार्यकर्ताओं ने राखी बांधी। मंत्री विजयवर्गीय और उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने मंच से भाई बहन के रिश्तों को समर्पित गीत भी गाए, जिससे कार्यक्रम भावनात्मक हो गया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में बच्चों को मजबूत पारिवारिक और सांस्कृतिक संस्कार देने की आवश्यकता है। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चिंता जताते हुए उन्होंने माताओं से अपील की कि वे बेटों और बेटियों में सही मूल्यों का संचार करें ताकि वे बहकावे में ना आए। देखिए, हम इसको विधानसभा क्षेत्र के नागरिक हम परिवार मानते हैं, पूरी विधानसभा तो इसलिए हर त्योहार हम मनाते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं हम, अभी 15 अगस्त मनाएंगे, अभी हम आने वाले समय में संक्रांति मनाते हैं। जितने त्योहार होते हैं सब हम कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे क्षेत्र क्रमांक 1 की जनता के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये सब परिवार है हमारा। और इसीलिए जब हम परिवार मानते हैं तो हमारा धर्म होता है कि बन जाता है ये कि हम उनकी सेवा करें, उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, ये हमारे मन के अंदर भाव रहता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि अपने परिवार के लोग सुखी रहें, और इसीलिए हम हर त्योहार मनाते और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते। दिशा में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के न्यायालय और अन्य प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किए जाने के फैसले के विरोध में विदिशा सहित पूरे प्रदेश के राजस्व अधिकारी लामबंद हो गए। बता दें कि आज विदिशा जिले की सभी तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने विरोध स्वरूप अपना डिजिटल हस्ताक्षर और शासकीय वाहन प्रशासन को सौंप दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक यह निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वे केवल आपातकालीन सेवाएं ही देंगे। वहीं विदिशा के तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों ने चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह फैसला राजस्व व्यवस्था को कमजोर करेगा और इससे न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। मेरा नाम मोहन बघेल है। मैं यहाँ पर जेल में ESLI के रूप में पदस्थ हूँ। यहाँ पर शासन के द्वारा जो सभी राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर न्यायिक के रूप में कार्य करने के लिए जो यहाँ पे निर्देशित किया गया, उसके संबंध में सभी राजस्व अधिकारियों के द्वारा पूरे समस्त प्रदेश के अंतर्गत इसमें विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इसमें जता रहे हैं। उक्त के संबंध में हम लोग कल से ही विरोध प्रदर्शन के रूप में कल भी यहाँ पर उपस्थित थे, आज भी उपस्थित हैं। आपदा जैसे कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के कार्य सभी राजस्व अधिकारियों के द्वारा नहीं किए जाएंगे। उनके संबंध में हमारे जो ऑनलाइन जो भी कार्य होते हैं RCMS जैसे, जिसमें डोंगल वगैरह का यूज होता है, वो सब जमा करके हम लोग यहाँ पे लोकतांत्रिक सभी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मध्य प्रदेश शासन की विघटनकारी शक्तियों के विरोध में सभी हड़ताल पर बैठे हैं हम लोग। और ये जो हड़ताल हम लोगों ने की है, ये शासन के जो तहसीलदार नायब तहसीलदार है उनके विभाजन के विरोध में बैठे हैं। जो न्यायालय और गैर न्यायालय के ने विभाजन किया है, उसको जब तक ये समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम लोग सभी राजस्व अधिकारी, जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार, SLR, ASLR, प्रभारी नायब तहसीलदार, प्रभारी SLR, सारे लोग पूरे संघ के माध्यम से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। और जब तक ये मांग हमारी वो पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग हड़ताल से विरत नहीं हैं।
इंदौर नगर निगम के रीजनल पार्क को प्राइवेट हाथों में सौंपे जाने की प्रक्रिया पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। इंदौर नगर निगम द्वारा रीजनल पार्क को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत एम्यूजमेंट पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जारी किए गए टेंडर में सबसे अधिक बोली ऑरेंज मेगा स्ट्रक्चर एलएलपी ने लगाई थी, लेकिन विपक्ष के नेता चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया है कि इस फर्म ने टेंडर की प्रक्रिया के दौरान 8 बार अपने फॉर्म में संशोधन किया, जिससे प्रक्रिया पर सवाल उठ खड़े हुए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरे शहर को पता है कि पिछले 5-7 दिनों से एक बड़ा मामला शहर में चल रहा है कि रीजनल पार्क जैसी नगर निगम की बेशकीमती जमीन जिससे नगर निगम खुद चाहे तो उसको डेवलप करके करोड़ों रुपए साल की आय अर्जित कर सकता है। इसमें हमको लगेगा कि वाकई में महापौर जी जो बार बार आत्मनिर्भर नगर निगम की बात करते हैं उसकी दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि महापौर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अधिकारी सब मिले जुले हैं, इनमें शहर के भू माफियाओं को सबको मिलजुल कर मात्र 2 करोड़ में इतने बड़ी जमीन का टेंडर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी दृढ़संकल्पित है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी कंडीशन में ये टेकाम सैंक्शन स्वीकृत नहीं होने देंगे। भी प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेसी पार्षदगण और उनके साथी एक ज्ञापन देने आए थे। तो ज्ञापन रीजनल पार्क को अभी हाल ही में पीपीपी मॉडल पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसके संबंध में था तो ज्ञापन को दिया है, उसको आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करके उचित कार्रवाई को प्रस्तुत करेंगे। तो सर कई बार जो है ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं, रीजनल पार्क को निजी हाथों में देने के लिए जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों दिया जा रहा है आखिर रीजनल पार्क को? अभी तो परिषद और एमआईसी के स्तर का निर्णय और वो जो नीतिगत निर्णय वहीं से दिया जाए। राजनांदगांव पर निरस्त नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ये काम नगर निगम स्वयं अपने खर्चे से करे, चाहे अपने पास जो पैसे उससे करे या लोन लेके करे, ताकि निकट भविष्य में नगर निगम आत्मनिर्भर बन सके। जैसे महापौर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उधर जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह पवार ने बताया कि गौ सेवक और कृत्रिम गर्भाधान मैत्री कार्यकर्ताओं द्वारा महिंदपुर शासकीय पशु चिकित्सालय एकत्रित होकर धरना दिया गया। सभी गौसेवक 20 वर्षों से कार्य प्रशिक्षित गौसेवकों के साथ संस्था प्रभारी द्वारा गलत व्यवहार एवं अभद्र भाषा का प्रयोग कर जो है हमें आत्मीय ठेस पहुंचाई जा रही है एवं इसके साथ ही हमारे ऊपर टारगेट का दबाव बनाकर पैसे लिए जा रहे हैं। किसी और को ऐसा हुआ है कि क्या है कि पशु चिकित्सालय महिदपुर अलग संस्था है, 5 अन्य जो हॉस्पिटल है वो भी अलग संस्था है। उनके द्वारा अगर कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो उनको कंप्लेंट जाकर संचालक महोदय को करना पड़ेगी, तब वहां से उसका निराकरण होगा। अगर हमारे द्वारा किसी कर्मचारी द्वारा या किसी के द्वारा ऐसी त्रुटि हुई है तो हम सुधार लेंगे, उसकी पुनरावृत्ति नहीं है। हमारा मामला ये है कि हम गौ सेवक संगठन के पदाधिकारी हैं। मेरा पद जिला अध्यक्ष है, तूफान सिंह पवार नाम है। यहाँ महिदपुर विभाग में जो पशु चिकित्सालय में डॉक्टर महावर जी हैं और इनके जो चारों साथी हैं, चारों वीए से जुटावद, महिदपुर रोड, घोंसला और झारड़ा, इन चारों के द्वारा हम गौ सेवकों को अधिक से अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है। रही बात प्रताड़ित की बात ऐसे कि टॉर्चर कर रहे हैं बार बार सीमन को लेकर। सेक्स शॉर्टेज सीमन जो आते हैं उनके रिजल्ट 20% है और ये लोग हमें कह रहे हैं कि सेक्स शॉर्टेज सीमन आप ज्यादा लो, हम क्यों लेंगे, उसके रिजल्ट ही नहीं है। दूसरी बात कि उसको हम 100 रुपए प्रति सीमन यहाँ जमा करना पड़ता है। इशू कर तो पशुपालन विभाग और किसान के बीच की कड़ी है, जो बीच में हम आपको जोड़ के रखे पशुपालक को और आपको। विदिशा जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 146 की चौड़ीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। 14 तहसील के ग्राम बरमड़ी से निकलने वाले रास्ते के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान स्थानीय किसानों ने मुआवजे कम दिए जाने की शिकायत की है और साथ ही किसानों का कहना है कि उनके पैतृक और सिंचित भूमि पर मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है। आसपास की अन्य तहसील हल्का में मुकाबला कहीं ज्यादा है। नियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना कीमत दी जानी चाहिए और यहां 1 गुना कीमत भी नहीं दी जा रही है। वहीं किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की है। तो 1 गुना 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 1
हाईवे 146 के चौड़ीकरण को लेकर ये विरोध किया गया है। यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का ये पूरा मामला है। उनका कहना है कि यहाँ हमें 4 गुना राशि देनी चाहिए, लेकिन अभी हमें 1 गुना राशि भी नहीं दी जा रही है। किसानों ने इसको लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। हाईवे 146 के चौड़ीकरण को लेकर ये विरोध किया जा रहा है, जहां पर भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा की शिकायत को लेकर किसान जो है कलेक्टर के पास पहुंचे और वहां कलेक्टर से उन्होंने गुहार लगाई है। रोड निकल रहा है NH 146 बरमड़ी पे से, तो इसकी जो राशि है मतलब हमें 1 लाख रुपए बीघा के हिसाब से दी जा रही है। जो गाइडलाइन रेट है उससे तो 1 गुना बढ़ा के भी नहीं दी जा रही है। मिलना कितनी चाहिए? कम से कम 4 गुना मिलना चाहिए। और हमने भूमि अधिग्रहण कर दी और किसानों को पता भी नहीं पड़ा, कोई जानकारी नहीं दी गई, न पटवारी द्वारा, न SDM साहब द्वारा, न तहसीलदार साहब द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। हम चक्कर काट रहे फिर रहे, बार बार कलेक्ट्रेट आए थे, डिप्टी कलेक्टर मैडम को आवेदन भी दिया है, जन सुनवाई में भी आए थे, सब लोग फिर रहे, सब जगह जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से। तो और हलकों पे, हमारे हलकों से और हलकों पे अच्छा मुआवजा है। 1 बीघे का करीबन 12 लाख है, कहीं 15 लाख है, 20 लाख है। और हमारे इधर 1 लाख तक क्यों है मुआवजा हमारे हल्के पे? तो मेन रोड पे जो हमारी जमीन है, पैदाइशी पैतृक जमीन जो मेन रोड पे, वो जमीन ही नहीं दर्शाई, हमारी अंदर डाल दी जमीन। ऐसा क्या है? जो मुआवजा दिया जा रहा है वो गाइडलाइन के अनुसार नहीं दिया जा रहा है, और कहीं कहीं जो मुआवजा दिया 1-1 करोड़ रुपए दिया उसी रोड पर, NHI रोड पर ही 1-1 करोड़ रुपए दिया है। और हमारी जो जमीन है 25 से 30 लोग हैं, उसका मुआवजा 1,25,000 रुपए बीघा के हिसाब से दिया जा रहा है। जबकि सिंचित जमीन है, कुआं है, सभी कुछ है, उसके बाद भी किसान वहाँ खेती करता है, उसके बाद जो है मुआवजा 1,25,000 रुपए बीघा के हिसाब से दिया जा रहा है। जबकि 4 गुना दिया जाना चाहिए जो भी मुआवजा गाइडलाइंस के अनुसार, वो हिसाब से उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। और अंदर की जमीन दर्शाई गई है। SDM साहब जो कल उनसे बात हुई थी, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब वो उनको फोन लगा रहे हैं तो कल मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। खबर सीहोर से है, जहां पर कांवड़ यात्रा के बाद तेज ध्वनि से बजने वाले डीजे से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सामने आने पर पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर कांवड़ यात्रा में शामिल डीजे पर कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण और यातायात बाधा को लेकर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने और सड़कों पर यातायात को अवरुद्ध करने वाले 8 डीजे संचालकों पर जो है पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए उनके डीजे जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत में सभी पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे पर कार्रवाई यहां पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है, जहां पर डीजे से 22 वर्षीय युवक की मौत का ये पूरा प्रकरण है, जहां पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ और यहां पर तमाम धाराओं में जो है मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। बता दें कि ये कांवड़ ले जाते वक्त जो है डीजे पर जो कार्रवाई है पुलिस की तरफ से देखने को मिली है, जहां पर एक 22 वर्षीय युवक की डीजे से जो है मौत का मामला है, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। उधर बुरहानपुर जिले में अवैध मदिरा संग्रहण और बिक्री विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बुरहानपुर जिले में वृत्त प्रिवेंटिव के द्वारा जो है खखनार ब्लॉक के ग्राम दांत पहाड़ी
नीम पड़ाव राजौरा के जंगलों में नाले किनारे दबिश की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 960 किलो महुआ लाहन, 45 लीटर हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई है। ये कार्रवाई प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी विजय कुचेरिया द्वारा की गई है। तो अवैध मदिरा संग्रहण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से 960 किलो महुआ लाहन बरामद कर उसको नष्ट किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने ये कार्रवाई की है। तो बुरहानपुर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर अवैध मदिरा संग्रहण के खिलाफ ये कार्रवाई 960 किलो महुआ लाहन बरामद होने पर उसको नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी अधिकारी ने ये कार्रवाई की है। तो जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिला आबकारी अधिकारी ने 960 किलो महुआ लाहन को बरामद कर उसे नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। अवैध मदिरा संग्रहण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। तो 960 हमें खतना से जंगलों में अवैध अड्डों की शिकायत प्राप्त हुई थी। श्री कलेक्टर महोदय रावत सिंह जी की मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी बादशाह शर्मा जी के निर्देशन में आज हमने कार्रवाई करी और खतना के जंगलों में हमने ग्राम चिड़िया पानी नीम पड़ाव और राजू और हसीनाबाद राधापाड़ी के जंगलों में सब्सिडी की तरफ कार्रवाई कर 960 लीटर महुआ लाहन 45 लीटर हाथ भट्टी मदरा जब्ती कर प्रकरण पंजीकृत कर निवेश नाम दिए गए हैं। जब्त मदिरा का बाजार मूल्य 1,05,000 रुपये। इस प्रकार की कार्रवाई हम लगातार जारी रखते हैं। खोलो इसको। इंदौर में पुलिस ने शातिर गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें 9 महिला आरोपी शामिल हैं। दरअसल मासूम बच्चों को बेचने का जो कारोबार है वो चला रही थी। इस गैंग में शामिल महिलाओं ने अपने शातिर चालों से कई परिवारों को अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये थाना राउदिया क्षेत्र की घटना है। फरियादी द्वारा थाने पर आकर एक सूचना दी गई थी कि एक बच्चा चोरी गैंग या ये कहें कि बच्चा बेचने वाली गैंग सक्रिय है और ये एक 2 माह के बच्चे को बेचने की फिराक में है। और इनसे फरियादी ने जब इस गैंग से संपर्क किया तो उन्होंने पैसे के बदले बच्चा इनको बेचने की बात कही। इस पर से मुख्य तंत्र सक्रिय किया गया, थाने की टीम को एक्टिवेट किया गया। 2 महिलाओं को राउंड अप किया गया। इन महिलाओं के नाम है प्रमिला साहू और वंदना सक्सेना। ये दोनों महिलाएं एक नर्सिंग सेंटर चलाती हैं और इंदौर में इनका नर्सिंग सेंटर है और जो दूसरी महिला है उसकी सहयोगी है। इन महिलाओं को राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ किया तो फिर पूजा वर्मा नाम की एक महिला का नाम सामने आया जो हाउस कीपिंग का काम करती है। पूजा वर्मा से फिर जब आगे बढ़ी तो इसने एक नीलम वर्मा जो लाइव स्थित एक IVF सेंटर में काम करती है उस महिला से बात की। जो ये महिला है नीलम वर्मा, इसने संतोष शर्मा से संपर्क किया था कि इस तरह से एक डिमांड आई है और अगर उपलब्ध है बच्चा तो इसमें डिमांड जनरेट करी। इंदौर में पुलिस ने हिंदू युवती से छेड़छाड़ और धमकी देने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में एहतियातन के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आरोपी की पहचान सलमान अजीज खान के तौर पर हुई है। इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक हिंदू युवती से अश्लील हरकतें करने और
धमकाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी सलमान अजीज खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्थर मुंडला तेजाजी नगर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था और लगातार उसे परेशान कर रहा था। आरोप है कि सलमान ने कई बार अश्लील इशारे किए और जबरन बातचीत करने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला फरियादिया ने थाने पर एक लेखी आवेदन दिया था कि 3 साल लगभग 2 वर्ष पहले एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक व्यक्ति से उसकी परिचय हुआ था और उससे बातचीत थी और कुछ समय पहले महिला ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। महिला जो है वो अपनी महिला मित्र के पास द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने आई थी। तभी जो प्रकरण का आरोपी है वह उससे मिलने के लिए महिला को मिलने के लिए बुलाया कौंदले धाम के पास में और महिला के साथ अभद्रता की, जाति सूचक शब्द प्रयोग किए, मारपीट की और इस संबंध में जो है और छेड़खानी की तो थाना द्वारकापुरी पर इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। आपको बहुत परेशान करा है, बच्चे दूर करना, मारो। उधर इंदौर के कनाडिया इलाका में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 10 से अधिक लोग घटना में घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना में पुलिस कनाडिया ने जो है मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। जो ट्रक था बिचौली ब्रिज के ऊपर जो ट्रक था वो 6 चक्के वाला ट्रक था, उसके अचानक 2 टायर फट गए तो उसके द्वारा वो गाड़ी साइड में ब्रिज के ऊपर ही खड़ी कर दी थी। तभी वह तूफान जो कि कुमेश्वर धाम से आ रही थी दर्शन करके और खरगोन जा रहे थे, अचानक 10 मिनट बाद वो तूफान गाड़ी इससे टकरा गई खड़े हुए ट्रक से, जिससे कि ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ एक व्यक्ति था मंटू वर्मा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी कुल मिलाकर उसमें 13 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति वहीं मौके पर एक्सपायर हो गया। बाकी 11-12 लोग इसमें घायल हैं, जिनको थोड़ी छोटे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल उसमें ट्रक जो ड्राइवर ने चूंकि ट्रक वहां पर खड़ा कर दिया था, लापरवाही पूर्वक खड़ा किया गया था, इस पर से वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस ब्रिज से नीचे उतर के साइड लाइन में करो, है ना। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। युवक युवती ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और बातचीत के दौरान दुकानदार का ध्यान भटकाकर सोने चांदी से भरा डब्बा लेकर फरार हो गए। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर जो है पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच में लिया है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। युवक सीसीटीवी कैमरे में युवक युवती दिख रहे हैं, वो ग्राहक बनकर आए थे और उनकी दुकान में रखा एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें कुछ उनकी पायल रखी थी जो चुरा कर ले गए हैं। अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।